अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी अर्मीनिया, अज़रबैजान और तुर्की के मुतालिक। यूरोप में एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है और ये जंग जो शुरू हुई है ये हुई है जी अर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान। अर्मीनिया जो कि एक कट्टर ईसाई रियासत है और जो अज़रबैजान है वो एक मुस्लिम रियासत है। अर्मीनिया को पूरे यूरोप की सपोर्ट हासिल है और जो अज़रबैजान है इसको पाकिस्तान और तुर्की की सपोर्ट हासिल है। जो इलाका जंग का मरकज़ बना हुआ है यह है काराबाग का इलाका। 2020 में भी इसमें जंग हुई थी इस इलाके में, जो कि अर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई थी और इसमें भी यूरोप ने अर्मीनिया को सपोर्ट किया था और उस वक़्त भी तुर्की ने और पाकिस्तान ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया था। ये जो जंग है ये काफ़ी अर्सा जारी रही जिसमें अर्मीनिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई और अर्मीनिया के हाथ से जो काराबाग का इलाका है ये हाथ से निकल गया। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि ये जंग दोबारा लगी है, इसकी क्या वजूहात हैं। जो पहले लगी थी और जो अब दोबारा शुरू हुई है इसकी वजूहात क्या हैं इस जंग की। तो हम देखते हैं कि जो अर्मीनिया और अज़रबैजान का इलाके हैं या रशियन जो रियासतें हैं ये पहले थी जी सल्तनत उस्मानिया के सरपरस्त थी इलाके सारे। और आपको ये बताता चलूँ कि जो रशिया में या अज़रबैजान में, चिचनिया में या क्रीमिया में जो इस्लाम फैला है ये सल्तनत उस्मानिया की बदौलत फैला है। सल्तनत उस्मानिया जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जिसके कब्ज़े में सऊदी अरब भी था, इराक, ईरान, फ़लस्तीन के भी इलाके इसके अंदर आते थे और इनका एक कंट्रोल था और इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने में सल्तनत उस्मानिया ने बहुत अहम रोल अदा किया है। लेकिन 1921 में जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया गया तो ये रियासतें आज़ाद हो गई और उस वक़्त जो सा है अज़रबैजान और अर्मीनिया और ये बाकी रियासतें ये टुकड़े टुकड़े हो गई और इन्होंने अपना अपना एक अलग मुल्क बन गया। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो अज़रबैजान है और चिचनिया और क्रीमिया हैं ये रशिया के भी अंडर रही हैं और जब रशियन रियासतें टूटी तो ये सब जो ये छोटे छोटे मुल्क बन के अलग-अलग हो गए। और इसके अलावा अब अज़रबैजान पे आते हैं तो अज़रबैजान और अर्मीनिया की जो जंग है ये 1994 में लगी थी, जो पहली जंग हुई थी और इसमें यूरोप ने जो सा है अर्मीनिया का साथ दिया था क्योंकि वो सब ईसाई रियासतें हैं तो उन्होंने अर्मीनिया का साथ दिया था और जिसकी वजह से जो अज़रबैजान का इलाका है काराबाग ये बेसिकली जो काराबाग का इलाका है ये अज़रबैजान का था जो अर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया और अर्मीनिया ने 30 साल तक इस पर अपना कब्ज़ा रखा, यानी कि 2020 तक। और अर्मीनिया ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए उस वक़्त वहाँ के मुसलमानों पर और जो वहाँ के जो मुसलमानों की मुक़द्दस जगहें थी, मस्जिदें और जो औरतें थी, इन्होंने वही काम किया जो मंगोलों ने इराक़ पर जब हमला किया था तो मंगोलों ने एक एक मुसलमान चुन चुन कर शहीद किया और मुसलमानों को मारा और वहाँ पर जो औरतें थी उनकी इज़्ज़तों को नीलाम किया और इज़्ज़तों के साथ खेला। तो इन्होंने भी वही काम किया। लेकिन आप ये देखें कि 2020 में जब अज़रबैजान ने अपना इलाका हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने अपना इलाका हासिल किया तो इस वक्त इन्होंने उनको यहाँ से मार भगाया और इन्होंने अपने इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। अब दोबारा अर्मीनिया दोबारा ये जो कब्ज़ा है वापस लेना चाहता है काराबाग का, तो अब इन्होंने दोबारा हमला किया है अज़रबैजान पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप ये देखें कि अब दोबारा से जो पाकिस्तान है और तुर्की है ये साथ दे रहा है अज़रबैजान का और जो अमेरिका है और फ्रांस है और दीगर बाकी यूरोपियन रियासतें जो ईसाई रियासतें हैं वो साथ दे रही हैं अर्मीनिया का। लेकिन हमें इससे पहले देखना होगा कि क्या वाकई अर्मीनिया इस काबिल है कि वो कब्ज़ा कर सकता है अज़रबैजान के इलाके पे। तो हम देखते हैं। अब देखते हैं जी रैंक के लिहाज से कौन सी फ़ौज आगे है। अब रैंक के लिहाज से देखा जाए तो अर्मीनिया का नंबर आता है 94 यानी कि 94 और जो अज़रबैजान का नंबर है वो है जी 57 जो 57 आता है 57 और जो अर्मीनिया की आबादी है वो है जी 3 मिलियन यानी कि 30 लाख और जो अज़रबैजान की आबादी है वो है जी 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ऊपर है अज़रबैजान की आबादी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीडीपी के लिहाज से, अब जीडीपी के लिहाज से जो अर्मीनिया की जीडीपी है वो है जी 17.1 बिलियन डॉलर की जीडीपी है अर्मीनिया की और अज़रबैजान की जीडीपी है 71.1 बिलियन डॉलर की जो अज़रबैजान की जीडीपी है। तो अज़रबैजान जीडीपी के लिहाज से और दूसरे लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अलावा आप देखें कि जो डिफेंस का जो बजट है
वो अर्मीनिया का है जी $1.28 बिलियन, और जो अज़रबैजान है उसका है जी $3.1 बिलियन, यानी कि अज़रबैजान का जो डिफेंस बजट है वो अर्मीनिया से डबल है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा अगर आप टैंकों की बात करें तो अर्मीनिया के जो टैंकों की तादाद है वो लगभग 480 है, और जो अर्मीनिया की जो 480 है और जो अज़रबैजान की है वो 920 के करीब है। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स हैं, अगर उसकी आप बात करें तो वो है 12,000 और अर्मीनिया के, और अज़रबैजान के हैं वो 30,000 के करीब हैं। और इसके अलावा आर्म्ड कार की बात करें वो भी 900 420 520 है अर्मीनिया के, और जो अज़रबैजान के हैं वो 1200 के लगभग हैं। तो हर लिहाज से अज़रबैजान की जो आर्म के लिहाज से ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो अर्मीनिया की जो फोर्स की तादाद है, टोटल जो उसकी फोर्सेस है, जो नेवी भी है, दूसरी भी ज़मीनी फोर्स भी है, वो है जी 5,10,000, और जो अज़रबैजान है उसकी जो टोटल फोर्स की जो तादाद है वो 7,30,000 है। यानी कि इसमें भी इनकी तादाद जो अज़रबैजान की है वो ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि वो क्यों लड़ना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उनके पीछे कोई ना कोई ताकत तो है, और वो ताकत है जी अमेरिका की और फ्रांस की और दीगर यूरोपियन ममालिक हैं। लेकिन फिर आप ये देखें कि पिछली दफ़ा जब जंग हुई थी तो उस वक़्त भी इन्होंने साथ दिया था, और उस वक़्त जो है तुर्की ने और पाकिस्तान ने साथ दिया था। लेकिन आप ये देखें कि इस दफ़ा रशिया भी बीच में आ गया है, और रशिया की जो साइड है वो है अज़रबैजान। रशिया अज़रबैजान की साइड ले रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो यूरोप के ख़िलाफ़ है। हालांकि रशिया भी ईसाई रियासत है लेकिन वो यूरोप के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा आप ये देखें तो एयरक्राफ्ट में 64 हैं जी अर्मीनिया के पास, और 148 हैं अज़रबैजान के पास, और फाइटर जो जेट हैं वो हैं जी 14 अर्मीनिया के पास और 17 हैं जी अज़रबैजान के पास, और अटैक जो हैं वो उनके पास है जी 10 और अर्मीनिया के पास, और 11 हैं अज़रबैजान के पास। इसके अलावा जी मल्टी रोल ये हैं जी 4 अर्मीनिया के पास और 11 हैं अज़रबैजान के पास। अब हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं तो हेलीकॉप्टर 36 हैं अर्मीनिया के पास और अज़रबैजान के पास हैं जी 86। अटैक हेलीकॉप्टर जो से हैं वो हैं जी 16 अर्मीनिया के पास और 30 हैं जी अज़रबैजान के पास। इसके बाद जी ट्रांसपोर्टर जो से हैं वो हैं जी 2 अर्मीनिया के पास और 2 ही अज़रबैजान के पास हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि नेवी में अर्मीनिया के पास कुछ भी नहीं है और अज़रबैजान के पास हैं जी 24, यानी कि 24 एसेट्स हैं अज़रबैजान के पास। तो समझ ये नहीं आ रही कि जो अर्मीनिया है वो क्यों लड़ना चाहता है। पहले भी इनको एक बहुत बुरी शिकस्त हुई थी और इनको मुँह की खानी पड़ी थी अज़रबैजान से, तो अब ये दोबारा वही काम कर रहे हैं, तो अब इनका दोबारा बहुत नुकसान होगा। बेहतर तो ये है कि अर्मीनिया और अज़रबैजान मिल आपस में इकट्ठे बैठकर समझौता कर लें इलाकों के ऊपर, ताकि जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से सुलझ जाएं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।